और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट में अंतर ये होता है कि आप जो है, जैसे हमारे बच्चे ऐसा नहीं कि उनके पास स्पीच नहीं है, बट लैंग्वेज कैसे क्रिएट करनी है, भाषा का विकास कैसे करना है, कैसे वो सिचुएशंस बनानी है जिसमें बच्चे बोलेंगे। और कुछ बच्चे हमारे जो होते हैं वो कहिए खाने पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, तो आप स्वॉलोइंग थेरेपिस्ट हैं कि बच्चे अगर खाना नहीं खा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें जंक फूड खाना है, उनको एक्चुअली कुछ ओरो मोटर इश्यूज़ हैं, तो डॉक्टर रुपेश उसमें करते हैं। आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि बेसिक दूसरी वाली ब्रांच पे मिला के, क्योंकि एक ही हमारा सेटअप है, 2 जगह। आज मशहूर फिल्म एवं टीवी अभिनेता ब्रिजेंद्र काला का कानपुर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समर्पित संस्था पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर खलासी लाइन शाखा में बच्चों के साथ समय बिताया और संस्था की कार्यशैली को देखा। सेंटर की निदेशक रोमा चतुर्वेदी ने काला को सेंटर के कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने काला के आगमन पर उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, अभी भी इस क्षेत्र में जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। जितना जल्दी हमें विशेष आवश्यकताओं की जानकारी होगी बच्चों के लिए उतना ही बेहतर होता है। वर्तमान परिवेश में OTT प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हुए विजय निकाला ने कहा, इस पर भी सेंसर जरूरी है। बेबाक अंदाज में पठान मूवी पर उन्होंने कहा, OTT प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट पठान फिल्म के दृश्यों से ज़्यादा अश्लील और घातक है। मीडिया के से कानपुर आगमन के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म डोर टू शूटिंग उन्नाव में चल रही थी, जिसमें उनकी भूमिका सब इंस्पेक्टर के रूप में है, जो फिल्म के हीरो के पिता भी हैं। उसी के सिलसिले में वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि आज वर्तमान परिवेश में स्थानों का चित्रण करने के लिए पॉइंट पर जाकर काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। उन्होंने पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर की निदेशक रोमा चतुर्वेदी और उनकी टीम को उनके कार्यों के लिए बहुत बधाई दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस अवसर पर डॉक्टर साइमा वस्ती, डॉक्टर रुपेश, डॉक्टर यशवंत राव, कामाक्षी कटियार, विपिन अडवाणी, अभिषेक चतुर्वेदी, डायरेक्टर NL ग्रुप ऑफ स्कूल श्री आशुतोष, संतोष जी, फाइनेंस हेड NL ग्रुप ऑफ स्कूल्स आदि मौजूद रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। के साथ साथ हम रात को हाथी घोड़े और शेर जब निकलते थे वहाँ से रेलवे स्टेशन से उसके चैम्बर में बंद होकर के, तो उनको देखने के लिए हम सारी रात निकाल दिया करते थे। तो पहले क्या एंटरटेनमेंट के साधन बहुत कम हुआ करते थे। आज की तारीख में तो सिनेमा भी कम पड़ रहा है ना सर। एक इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोले जाते हैं बेसिकली उनमें तो क्या है कि कहते हैं कि हमारा देश अब बहुत धनवान हो गया है ना। मतलब इतनी संख्या में हमारे यहाँ मतलब धनवानी लोग हैं, पता नहीं उन तक ये बात क्यों नहीं पहुँचती है और कैसे और भी बहुत सारी समस्याएं हैं तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो ये तो अभी हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं, अभी तो ये शुरुआत है इस तरह से ना। हम पहली बार सुन रहे हैं कि थोड़ा सा हाईटेक तरह की चीज़ें आ रही हैं इस तरह से, जिसके और इस तरह के सेंटर्स में हम उसको प्रोवाइड कराने में लगे हुए हैं या हो रही हैं। लोग कैसे न कैसे करके प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मतलब कि धीरे धीरे करके ये बातें हम उन तक पहुँचाएँ, चाहे वो कितने बड़े स्पोर्ट्समैन हों, चाहे कितने बड़े सिनेमा एक्टर हों, चाहे राजनेता हों, चाहे बिजनेसमैन हों। मुझे समझ ही नहीं आता कि मतलब कि वहाँ तक ये बात कैसे नहीं पहुँचती है। और अभी तो जिस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया बना हुआ है ना, उनके बारे में हम धीरे धीरे देख करके पहुँचा तो मुझे लगता है कि वहाँ तक बात पहुँच सकती है। भारत में एक मानसिकता लोगों की बनी थी कि पोलियो के बच्चे जो होते हैं स्पष्टिक दिखते थे, लोगों को नजर आते थे, उसका ट्रीटमेंट होने लगा। लेकिन इम्पेयर्ड चाइल्ड में भी बहुत सारी वैरायटी आ